वीडियो को लाइक करके आगे शेयर जरूर कर देना। तीन ग्रुप हो गए। एक ग्रुप था शिकार करने वालों का, दूसरा ग्रुप था शिकार न करने वालों का, और तीसरा ग्रुप था सुलह कुल्लियों का। समझाने के लिए कह रहा हूं। मतलब क्या कि हम शिकार तो नहीं करेंगे, मगर जो शिकार करते हैं उनको मना भी नहीं करेंगे। और जो दूसरा ग्रुप था, आपकी जबान में कहता हूं कट्टर लोगों का, कि तुमने शिकार किया, अल्लाह की नाफरमानी की, इसलिए अब तुमसे हमारा कोई रिश्ता नहीं, हम रिश्ता तोड़ देंगे तुमसे, तुम अलग हम अलग। कितने ग्रुप हुए? शिकार करने वाला मुजरिम, मना करने वाला और सख्ती करने वाला वो ग्रुप, दीन पे कायम रहने वाला, और तीसरा बीच का ग्रुप कि नहीं हम तो नहीं करेंगे, अल्लाह का हुक्म नहीं करेंगे, लेकिन इनको मना भी नहीं करेंगे, इनसे रिश्तेदारियां भी करेंगे, इनसे बातें भी करेंगे, इनके साथ उठेंगे भी, बैठेंगे भी, खाएंगे भी, पिएंगे भी, हंसी मजाक भी करेंगे। जैसे आज दुनिया में तीन ग्रुप हैं, एक गुस्ताखी करने वालों का, दूसरा गुस्ताखों के बारे में अल्लाह हमें गाली दो, हमें मारो, हमें कुछ भी कहो, हम ना तुमसे मिले थे ना मिलेंगे, पिदर मादर बिरादर जानो माल उन पर फिदा कर दे, नबी से जो हो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे, पिदर मादर बिरादर जानो माल उन पर फिदा कर दे। बीच का ग्रुप आज भी है, नहीं आप लोग भी सही है, वो लोग भी सही है, ऐसे तीन ग्रुप वहां भी हो गए। अब जब तीन ग्रुप हुए ना वहां, तो ये जो पहला ग्रुप था बायकाट वाला, कि तुमने अल्लाह की नाफरमानी की ना, हम तुमसे जुदा, तुम अलग हम अलग, तुम्हारे रास्ते अलग हम, इन्होंने इनसे कहा अगर तुम उनसे दोस्ती रखोगे तो तुम भी जाओ उधर, तुमसे भी हमारा रिश्ता नहीं। बोलो ऐसे मौके पे कितनी गालियां पड़ती है यार, ये लोग तो मुजरिम नहीं है ना, सिर्फ उनसे मिलते जुलते हैं, उनसे भी इतनी सख्ती, उनसे भी इतनी शिद्दत। तो याद रखे, दीन नाम है दीन का, ईमान नाम है ईमान का, ईमान और कुफ्र के बीच में कोई रास्ता नहीं है, जो बीच के रास्ते बनाते हैं उनके लिए रास्ते खत्म हो जाते हैं, इसका बहुत ख्याल करना। फिर कुरान बयान करे, बात कुरान की करो, उठा के देख ले कुरान मुकद्दस की तफसीर, हिब्रुल उम्मा सैयदुल मुफस्सिरीन अब्दुल्लाह इब्न अब्बास से बयान कर रहा हूं, आप सुन ले। फिर क्या हुआ, इन लोगों ने जो शिकार न करते थे मगर लोगों को मना करते थे, उन लोगों ने कहा एक काम करो, अब दीवार हम कायम कर देते हैं, तुम जाओ अलग हम अलग, और फिर उन्होंने दीवार कायम कर दी। वो लोग न माने। बाइकाट इसीलिए किसी का किया जाता है, मुखालफत किसी की जाती है कि एहसास हो जाए तो ये तौबा कर ले। ये बात ख्याल से आप ज़हन में रखना। बात में इख्तिताम की तरफ समेटते हुए जा रहा हूँ, करीब नवाज पे आके बात खत्म करूंगा, लेकिन बहुत खास बात इस वक्त आ गई है, बहुत खास पैगाम आ गया है। अल्लाह अगर उन्होंने कहा कि वो मुजरिम भी जाओ और उनके साथ साजबाज करने वाले, उनके साथ उठने बैठने वाले तुम भी जाओ, हम तुम दोनों के दरमियान दीवार कायम कर देंगे, दीवार कायम कर दी। ये अलग हो गए अल्लाह वाले और उन दोनों ग्रुप को अलग कर दिया। हालांकि वो मुजरिम नहीं थे मगर मुजरिमों के सपोर्टर थे, हिमायती थे, उठने बैठने वाले थे, उनके साथ हंसी मजाक करने वाले थे, उनके साथ रिश्तेदारी करने वाले थे। लेकिन जब अल्लाह का अज़ाब आया, जब उन्होंने एक सुबह को देखा कि अब वहां से कोई आवाज नहीं आती दीवार के पीछे से चलने फिरने की उठने की, तो उन्होंने दीवार से झांक के देखा तो वो सब सुअर और बंदर कर दिए गए थे। मगर सुअर बंदर होने के बाद वो लोग बात नहीं कर सकते थे, उन हक वालों को देखकर रोते थे और शायद यूं कहते होंगे कि काश हमने तुम्हारी बात मान ली होती तो हमारा ये अंजाम न होता। मगर अल्लाह ने जिस कौम की भी शक्ल बदली, ये अवाम में गलत मशहूर है कि ये सूअर और बंदर उन्हीं की औलाद में से है, ऐसा नहीं है, ये एक अलग मखलूक है। उनको जलील करने के लिए कुदरत ने उनके चेहरे सूअर बंदर की तरह किए। अल्लाह ने जिस कौम के भी चेहरे बदले, कुदरत की शान ये है 3 दिन के अंदर अंदर उस कौम को हलाक कर दिया, मौत दे दी। अल्लाह अकबर। तो वो सब के चेहरे सूअर बंदर की तरह हो गए। मगर सोचो तो सही, वो तबका भी सूअर बंदर हुआ जो शिकार तो नहीं करता था मगर उनको मना भी नहीं करता, वो भी अजाब का शिकार हुआ। क्यों? मना न करने की बुनियाद पे। मेरे अजीज, आज यही हाल है। जब हम मोहल्ले में देख रहे हैं कि किसी के घर में जिना हो रहा है, कानो कान कहते हैं उसके घर में तो जिना हो रहा है, रोक ना, तू क्यों नहीं